हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या यहाँ पर बोला हुआ है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, मतलब शून्यक निकालने हैं। ठीक है, और आगे बोला हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और हमें जो है यहाँ पर एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, किन के बीच में, ज़ीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था कि हम लोग कैसे ये रिलेशनशिप जो है वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। ठीक है, तो ये हमें जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इसके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है गिवन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारा होता है इस फॉर्म में ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म होता है, उसके बाद फिर एक्स वाला होता है और उसके बाद हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो सेंटर में है और ये जो एक्स वाला टर्म है ये यहाँ लास्ट में है। ठीक है, ये ठीक है, x² वाला टर्म फर्स्ट में है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले यहाँ पर चेंज कर लेंगे, इसको इधर ले के आ जाएंगे और इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस में 7x आगे आ जाएगा और ये जो कांस्टेंट टर्म है -3 ये यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसके जो हैं ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो इसके ज़ीरोज़ जो हैं फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 9th में किया है। ठीक है, क्या करते हैं, देखो जो हमारा ये जो बीच वाला नंबर होता है इसको हम लोग 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इनका जो है प्लस और माइनस करके, इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर आना चाहिए जो यहाँ पर b होगा, x का कोएफिशिएंट। ठीक है, और इन दोनों ही नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, a और c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ठीक है, इट मीन्स हम लोग 7 को ब्रेक करेंगे दो ऐसे नंबर्स में जिनको प्लस माइनस करके 7 आएगा और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके किसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, 6 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। मतलब 6 3 ज़ा 18 और जो दो नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके भी कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 2 ले लेंगे, 9 और 2 हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 18 आता है और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे 9 और 2 लेंगे तो उनके साइन को भी हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हमें जो है यहाँ पर 7 चाहिए माइनस में, नेगेटिव में। ठीक है, तो अगर हम 9 की वैल्यू माइनस में रखेंगे और 2 की वैल्यू प्लस में रखेंगे तभी हमारा जो है यहाँ पर 7 जो है माइनस में आएगा। ठीक है, अगर मैं 9 में से 2 माइनस करता हूँ तो ये मेरा सिर्फ 7 आएगा और यहाँ पर सिर्फ 7 नहीं है, यहाँ पर -7 है, इसलिए हम लोग 9 को माइनस देंगे और 2 को क्या देंगे, प्लस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, -7। और माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग यहाँ पे साइन डिसाइड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ की। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 6x², ठीक है, माइनस में 9x और प्लस में 2x। ठीक है, इन दो नंबर्स में हम लोग ने यहाँ पे 7 को डिवाइड किया है
और माइनस में 3। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग दो दो वैल्यूज़ को जो है सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कॉमन जो है क्या आएगा, एक तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, ये 6 है। ठीक है, और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो सबसे पहले तो हमें एक नंबर कॉमन मिल गया 3, और दोनों के पास एक एक्स तो कॉमन है ही। ठीक है, एक एक्स यहाँ है और यहाँ पर एक एक्स तो इसके पास भी होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 3x जो है यहाँ पर कॉमन आ गया। ठीक है, तो 3x कॉमन आ गया और कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स में, और एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया तो एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, माइनस 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में, 1 टाइम में। ठीक है, और एक्स तो इसके पास एक ही था तो ये हमारा कॉमन आ गया, तो ये यहाँ पर बचा कॉमन निकालने के बाद। ठीक है, ना यहाँ पर हम लोग कॉमन देखेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ना तो 2 के टेबल में 3 आता है, ना ही 3 के टेबल में 2, और यहाँ पर x भी हमारा जो है कॉमन नहीं है, दोनों के पास x नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, 1। ठीक है, जब भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और अंदर जो है एज इट इज़ यही बच जाएगा, 2x माइनस में 3। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉमन लेने का पार्ट। इसके बाद क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या आता है, हमेशा हमारा सेम आता है। सॉरी, यहाँ पे 3 3 जा 9 है, ये 3 है। ठीक है, 3 3 जा 9, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो ये दोनों ब्रैकेट जो है कैसे आ गए, सेम आ गए। तो इन दोनों ब्रैकेट में से हम लोग एक को लेते हैं, 2x माइनस 3 ले लेंगे एक ब्रैकेट। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या लेते हैं, जो हम लोगों ने कॉमन पार्ट निकाला था। ठीक है, तो क्या है, 3x प्लस में 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो इसको हम लोग किसके इक्वल में रख लेंगे, 0 के। ठीक है, तो अब दोनों ही ब्रैकेट को हम लोग इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखेंगे। सबसे पहले 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, और एक बार 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ से x निकालेंगे, 2x इक्वल टू 3 यहाँ माइनस में है, यहाँ पर आकर 3 क्या हो जाएगा, प्लस में। नाउ x इक्वल टू 3 अपॉन ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो एक x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 अपॉन में 2। यहाँ से भी हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x वाले टर्म को पहले यहीं रखेंगे, ये 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -1। नाउ x को हम लोग यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा -1, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी x की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे क्या आ गई, -1 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं हमारे क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे, देयरफॉर ज़ीरोज़ आर। ठीक है, क्या क्या ज़ीरोज़ आए हैं हमारे यहाँ पे, 3 अपॉन में 2 एंड -1 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ हमें यहाँ पर मिल गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई जब भी हम करते हैं ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में, तो हम लोग दो चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने कैसे किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का यहाँ पे मीनिंग दिख रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इनके जो ज़ीरोज़ आए हैं उनका सम निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, 3/2 प्लस में ये है -1/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। नाउ 2 के टेबल में 6 जो है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9, -3 के टेबल में 6 2 टाइम्स एंड 2 इंटू 1 इज़ 2। ठीक है, तो ये 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 7/6। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या आ गया, सम ऑफ ज़ीरो 7/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ होता है हमारा फॉर्मूला माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है माइनस
और ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन में देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह -7 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस फॉर्मूले में जो है वैल्यूज़ पुट कर दी। तो देखो ये जो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ आया ये इसके इक्वल है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो सिंपली हमारा यहाँ पर क्या आएगा 7/6 तो आया है, और यहाँ पर भी कितना आएगा 7/6, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ का। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप जो है वेरीफाई करेंगे, ठीक है, सम के बाद। ये दो जो हैं हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने होते हैं। तो सम के बाद अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो ये दो ज़ीरोज़ आए हैं यहाँ पे हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, इसका हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 3/2 सबसे पहले हमारा ज़ीरो ये है, 3/2 इंटू कर देंगे सेकंड वाले ज़ीरोज़ से, ये है हमारा -1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे, तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट आ गया ज़ीरोज़ का। और यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा, ऊपर होता है कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में होता है यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो है वैल्यूज़ प्लेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर इक्वेशन में क्या था, 3 था, ठीक है, -3। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, वही होता है कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो कितना है ये हमारा 6। तो यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे 6, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। इसको हम लोग जब 3 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस में 1/2। और यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला तो ये भी किसके इक्वल आया, -1/2 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो है एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप लोगों को जो ये क्वेश्चन है प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, और क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 4u² प्लस में 8u, ठीक है। ये हमें यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों के पास कॉमन क्या है, सबसे पहले तो 4 कॉमन है, बिकॉज 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। और दोनों के पास u कॉमन है, तो u भी जो है हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली u बचेगा, ठीक है, क्योंकि 4 भी आ गया और u स्क्वायर था, तो एक u बाहर आ गया और एक u जो है यहाँ पे अंदर बच गया, ठीक है। प्लस में 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और u जो है कॉमन आ गया इसका भी, तो क्या बचा, सिर्फ 2। तो ये कॉमन आने के बाद बच गया। अब इसको जो है हम लोग ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है इन दोनों को ही इंडिविजुअली ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और वहाँ से u की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, जो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4u को हम लोग ज़ीरो के इक्वल रखेंगे,
उसके बाद u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और ये 4 यहाँ अपॉन में आएगा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस में है, यहाँ पर आकर 2 क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पे u की वैल्यू 0 आई, और ये हमारा u की वैल्यू कितनी आई -2। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 0 एंड -2। ठीक है, ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, जैसा अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स हम लोग इन दोनों को जो है ज़ीरोज़ को सम करेंगे, 0 प्लस में -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा -2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो u के टर्म्स में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग u रख देंगे। ठीक है, अगर x के टर्म्स में होती तो x रखते थे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे u है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ u लिखा है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ u, तो कोएफिशिएंट ऑफ u हमारा देखो किसके इक्वल है 8 के, u का कोएफिशिएंट 8 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 8। ठीक है, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखो ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल है। हम इसको 4 के टेबल से जब 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा -2, और ये भी कितना है -2 है, तो यहाँ पे हमारा जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई करेंगे। ये दो चीज़ें हमें वेरीफाई करनी होती है जब भी हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बोले क्वेश्चन में। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे 0 इंटू -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 0 के। ठीक है, और 0 का कोई साइन नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा ओनली 0 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ऊपर हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, अपॉन में नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो u के टर्म्स में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे लेट कर लेंगे कांस्टेंट टर्म को 0 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कुछ गिवन नहीं है तो यहाँ 0 रख लेंगे, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर किसके इक्वल है 4 के, तो 0 अपॉन में 4, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई। 0 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट और 6th पार्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।